Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm spiritual and sexual awakening guide too. आज मैं आप लोगों के साथ एक एरोटिक पोएम शेयर कर रही हूँ जिसकी बहुत खूबसूरत लाइनें हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगी। इस पोएम की खासियत ये है कि आपको इसको ना महसूस करना है। जो भी मैं वर्ड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसको जीना है, उसको सिर्फ सुनना नहीं है। अगर आप सुनोगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, रुचि नहीं आएगी, समझ नहीं आएंगी वो चीज़ें, वो वर्ड्स वो फीलिंग्स जो मैं आप लोगों के अंदर डेवलप करना चाहती हूँ, आपको जो फील कराना चाहती हूँ। और एक बात और, ये जो पोएम है ना, इसकी कोई एंडिंग नहीं है। जितना भी मैं बोलूँगी वो सब सब स्टार्टिंग होगा या फिर वो मिडल होगा, एंड नहीं होगा। एंड लास्ट लाइन में ही होगा। तो छोटी छोटी सी लाइनें हैं, वो ख़त्म नहीं होंगी मेरे बोलने से। हो सकता है आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो एरोटिसिज्म की, कामुकता की। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप सुनिएगा, और अगर पसंद नहीं आ रही हो तो नाराज़ ना होइएगा, प्यार से धीरे से स्किप कर सकते हैं वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें एक लवर अपने आप को आप रख सकते हो और सामने आपका पार्टनर बैठा है। इसमें आपको महसूस करना है कि आप उसको ना प्यार भरा दुलार दे रहे हो, स्पर्श दे रहे हो, आप उसको महसूस कर रहे हो। और छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें जिनका हम एहसास नहीं करते, जिनके प्रति हम अवेयर नहीं होते, वो सब की सब चीज़ें आपको इस छोटी सी कविता में मिलेंगी। टचिंग योर बियर स्किन विद माई हैंड। जब भी एक लवर बोलता है कि जब भी मैं तुम्हारी, अपनी प्रेमी या अपने प्रेमिका को बोलता है कि जब भी मैं तुम्हारी बेयर स्किन को छूता हूँ, बेयर मीन्स न्यूड स्किन, बिना कपड़ों के, कपड़ों रहित जो स्किन होती है, जो हमारी त्वचा होती है, जब भी मैं बिना कपड़ों के तुम्हारे त्वचा को छूता हूँ अपने हाथों से जब भी मैं तुम्हारी बेयर स्किन को छूता हूँ, स्पर्श करता हूँ, आई फील द इम्पल्सेस, तो मैं वहाँ पे ना धड़कन महसूस करता हूँ। जिस भी जगह मैं तुम्हारी बेयर स्किन को स्पर्श करता हूँ वहीं पर मुझे ना धड़कन महसूस होती है। नसें जैसे ऐसे करती है ना, तो वो जो धड़कन होती है, धड़कता है जैसे हमारा हार्ट की बीट होती है, ऐसे ही पूरे शरीर पे जहाँ पर भी वो अपनी पार्टनर को स्पर्श करता है, टच करता है, तो वहाँ पर उसको धड़कन महसूस होती है। द रिदम ऑफ योर ब्रेथ, और सांसों की जो रिदम होती है ना, सांसों की जो लय है, जो लयबद्धता है, उसको वो महसूस कर पाता है या कर पाती है। मैडनेस फ्रॉम द कैरसिस, और जो उसके भीतर पागलपन है ना, जो उसके भीतर उन्माद है, जो उसके भीतर छूने का एक कसक है, वो मैडनेस बोल रहा है, उसको वो पागलपन बोल रहा है। हाउ लॉन्ग आई हैव अर्नड, कितने लंबे समय से मैंने अपने भीतर इन इच्छाओं को दबा के रखा हुआ था कि मैं एक दिन इनको अपने प्रेमी या प्रेमिका के सामने प्रकट करूँगा। टू क्विंच ए थर्स्ट बियॉन्ड द बाउंड्स ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के परे जाके वो इन चीज़ों को महसूस करना चाहता है। कहने का मतलब ये कि उसके अंदर इतनी प्यास है, इतनी थर्स्ट है, इतना वो गहरा प्यास में डूबा है कि वो यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं चाहता, कोई बाउंड्रीज नहीं चाहता, कोई सीमाएं नहीं चाहता। वो अपनी चेतना के पार जाकर इन चीज़ों को जीना चाहता है, अपनी प्यास को बुझाना चाहता है। एंड जेंटली माई पाम ऑन योर बटक, और जब धीरे से, जेंटल मतलब सॉफ्टनेस से, जेंटली जब वो अपने हथेलियों से अपने प्रेमी या प्रेमिका के बटक को स्पर्श करता है, आई ग्लाइड अलोंग योर थाइज प्रेसिंग माई होल बॉडी क्लोज, तब क्या होता है, उसका जो पूरा शरीर है ना, मतलब सिकुड़ जाता है। पूरे शरीर को वो मतलब सिकुड़ के, प्रेस करके वो अपने पार्टनर के पास जाता है, तो उसकी जो थाइज होती हैं उनसे वो ग्लाइड करता है, उनसे वो नीचे की तरफ सरकता है।
ओवर मूवमेंट्स पैशनेट ग्रीडी एंड बोल्ड। अब ये मूवमेंट कैसी होती जा रही है, ये जो क्षण है, ये जो पल है, वो कैसे होते जा रहे हैं, पैशनेट। इसमें ना जुनून है, इसमें वो नो माइंड की स्टेज में आ गया, उसके भीतर जो जुनून पैदा होता है ना, जो पैशन है अपने पार्टनर के साथ उन मोमेंट्स को जीने का, वो पैदा हो रहा है। ग्रीडी, जो लालच है ना भीतर, जो लालसा है, जो काम वासना है उसके भीतर, वो बहुत ग्रीडी होता जा रहा है, बहुत भूखा होता जा रहा है अपने पार्टनर को लेके। एंड बोल्ड, और बहुत ज़्यादा साहसी भी होता जा रहा है। अब उसके भीतर गिल्ट, हेजिटेशन, फियर जैसी चीज़ें नहीं है, अब वो बोल्ड हो रहा है, अब वो पैशनेट हो रहा है अपने भीतर जो भी उसके डिज़ायर्स है उनको लेके, अब वो बहुत ग्रीडी होता जा रहा है। फ्रेंजी बेकन्स टू डिज़ोल्व इनटू यू, अब वो एक दूसरे में डिज़ोल्व होना चाह रहे हैं, घुलना मिलना चाह रहे हैं, अब वो अपने आप को बचा कर नहीं रखना चाह रहे। फ्रेंजी मतलब जो उनके भीतर उन्माद है ना, और बेकन्स मतलब कि गेस्चर, जो हमारे बॉडी के गेस्चर हैं वो एक दूसरे को इनवाइट कर रहे हैं एक दूसरे के करीब आने के लिए। तो ये जो उन्माद के गेस्चर हैं, ये चाहते हैं एक दूसरे की बॉडी उनको बोल रही है कि तुम एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाओ, पिघल जाओ। यू फील द फोर्स ऑफ वाइल्ड डिज़ायर्स, और अब आपके भीतर जो वाइल्ड डिज़ायर्स है, वाइल्ड मतलब जो जंगली इच्छाएं हैं, उनका जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है। उसके भीतर जो वाइल्ड डिज़ायर्स है उनका जो फोर्स है, उनको वो महसूस कर पा रहे हैं दोनों एक दूसरे के लिए, और अपने भीतर उठती हुई डिज़ायर्स को वो लोग फील कर पा रहे हैं। और वो डिज़ायर्स कैसी हैं, वो फीलिंग कैसी हैं, वो है वाइल्ड। आई प्रेस माई सोल एंड चेस्ट क्लोजर, और जब भी हम एरोटिक हमारा बॉडी होता है, जब भी हम काम वासना हमारे भीतर पैदा होती है, तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, ब्लड का जो फ्लो है वो थोड़ा हमारे जेनिटल एरिया में, हमारी बॉडीज़ में थोड़ा सा स्पीड से ब्लड बहने लग जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी हम बहुत ज़्यादा कामुक होते हैं तो हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स स्वेलो हो जाते हैं, सूज जाते हैं, मतलब पहले से ज़्यादा थोड़े से मोटे उभर कर आ जाते हैं। तो तुम्हारी स्वेलो चेस्ट को मैं प्रेस कर रहा हूँ और तुम्हारे करीब आ रहा हूँ। आई रैप माई आर्म्स अराउंड यू टाइटर, और मैं अपनी आर्म से, अपनी बाजुओं से तुम्हें चारों ओर से घेर रहा हूँ, तुम्हें जकड़ रहा हूँ अपने में। एंड हियर योर साइज मिंगलिंग विद माइन, और उससे सुनाई क्या दे रहा है ऐसे मोमेंट में, ऐसे क्षणों में, साइज मतलब आहें, एक दूसरे की जो आह पैदा हो रही है ना, वो आपस में मिंगलिंग कर रही है, एक दूसरे में ना घुल मिल रही है। तो पता नहीं चल रहा है कि मेरी आहें कौन सी हैं या सामने वाले की कौन सी है, तो दोनों की आहें मिंगल कर रही है, मिल रही हैं आपस में, और जो पोएट है वो उनको सुन रहा है। हाउ आई लग्जरिएट इन दीज टचेस, और इस तरह के स्पर्श से, इस तरह के टच से उसको ना बहुत ज़्यादा लग्जरिएट फील हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा आमोद प्रमोद की फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा वो आनंद में डूबते जा रहे हैं। एंड यू रिवेल इन ईच मोमेंट, और वो अपने प्रेमी या प्रेमिका को कहता है कि तुम हर मोमेंट में, तुम हर क्षण में अपने आप को ओपन कर रहे हो, अपने आप को खोल रहे हो, आप मदहोश हो रहे हो इन मोमेंट्स में। जब जब मैं तुम्हें स्पर्श करता हूँ, टच करता हूँ, जब जब हम उन्माद में भरते हैं, तो तुम अपने आप को मतलब और ज़्यादा मदहोशी में, जैसे शराब का नशा होता है ऐसे ही प्यार का नशा भी होता है। तो वो दोनों एक दूसरे की मदहोशी में डूबते जा रहे हैं। आवर कैसेस आर मैजिकल इन रेस्टोरेंट, और जो उनका स्पर्श है, उनका जो दुलार है, वो कैसा है, वो मैजिकल होता जा रहा है, वो जादुई होता जा रहा है। और वो कैसा होता जा रहा है, अनरेस्ट्रेंड, मतलब कि बेलगाम होता जा रहा है, जो सीमाओं में नहीं बंधा है, क्योंकि वो अब
माइंडलेस हो गए हैं, वो नो माइंड की स्टेज में चले गए, वो सब कुछ भूल गए हैं। उनकी जो सारी लगाम थी, उनके जो सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, जो सारी बाउंड्रीज़ थी, वो सब की सब डिज़ोल्व हो चुकी हैं, पिघल चुकी हैं। उनकी जो डायमेंशन है वो अपने डायमेंशन को क्रॉस कर चुके हैं, वो एक लेवल पे ऊपर आ गए हैं दोनों। तो ऐसे में उनका जो दुलार है वो जादुई होता जा रहा है, वो बेलगाम होता जा रहा है। एंड देयर इज़ नो फीलिंग मोर कैंडिड देन दिस। इससे ज़्यादा स्पष्ट और कोई फीलिंग्स नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा स्पष्ट और कोई एहसास कवि अपनी कविता में नहीं लिख सकता। वैसे तो कहने को ये बहुत थोड़ी सी लाइनें थी अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी प्यार की अभिव्यक्ति के लिए, बट कई बार छोटी छोटी लाइनें भी, एक एक शब्द भी हमें ना बहुत गहराई में डुबो देते हैं, हमें अलग सी डायमेंशन में प्रवेश करा देते हैं, हम अलग दुनिया में जीने लग जाते हैं। मैं पढ़ रही थी आज सुबह ये लाइनें, मुझे बहुत पसंद आई और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। आई होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आई होंगी। पसंद होगी तो आप अपने पार्टनर को शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ, और एक बात और, अगर आप लोगों को मेडिटेशन सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, डेली 9 से 10 टेलीग्राम पर, गूगल मीट ऐप पर मेरी क्लास होती है, आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।